They have especially mentioned the clock. Now if they have someone has mentioned especially, that means हमें भी उसका ध्यान देना पड़ेगा ना। तो चलो अब हम क्लॉक स्टार्ट करते हैं। तो क्लॉक पढ़ने से पहले चलो बेसिक देखते क्लॉक का क्या क्या है क्लॉक में। तो क्लॉक, अच्छा पहला क्वेश्चन आता है क्लॉक में जो कि एफकेट में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताएंगे। क्लॉक, what is the shape of a clock? Option, it is a circle, it is a sphere, it is a cylinder, और हमें नहीं पता, हम बता नहीं सकते भाई, हमारी औकात नहीं है। ओके, तो पहला अब हम समझते हैं क्लॉक को क्या है एक्चुअल में, क्लॉक कैसे काम करती है। ओके, सो क्लॉक में तीन चीजें हैं, मिनट हैंड, आवर हैंड, सेकेंड और सेकेंड हैंड। ओके, तो जो सेकंड वाली सुई है वो सबसे तेज भागती है एंड इट स्पीड इज लाइक दिस, यू कैन से ये 1 मिनट में कंप्लीट राउंड लगा के आ जाती है एंड कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री, करेक्ट। सो इट इज हैविंग अ कंप्लीट एंगल इन वन रोटेशन, दैट मींस यू कैन से इन 1 मिनट इट टेक्स 360 डिग्री। ठीक है, 1 मिनट में 360 डिग्री और 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड, यानी कि आप कह सकते हो 1 सेकेंड में ये चलेगी। 360 बाय 60 मीन्स 360 बाय 60, दैट मीन्स 6 डिग्री चलेगी 1 सेकेंड में। सेकेंड की सुई के बारे में इतना ही जानना है, इससे ज्यादा कोई जरूरी काम की बात नहीं। अब हम आते हैं मिनट और आवर एंड पे, जहां से सब समझना है। देखो मिनट हैंड, आवर एंड। मिनट हैंड को देखते हैं, मिनट हैंड में कितना है, 1 घंटे में पूरा वापस आता है, क्योंकि एक मान लो 12 बजे इधर है, सो एट 1 o'clock द मिनट हैंड विल बी अगेन हियर, मींस यू कैन से मिनट हैंड कंप्लीट्स 1 रोटेशन इन 60 मिनट्स। इन 60 मिनट्स इट्स मूव 360 डिग्री, यानी 60 मिनट में 360 डिग्री मूव करती है। तो 1 मिनट में कितना चली, 6 डिग्री। ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक दिन में कितना राउंड करेगी, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 12 24 राउंड करेगी। ठीक है, आवर एंड देखते, घंटे की सुई। इन आवर एंड वी आर हैविंग हाउ मेनी मिनट्स इन 1 hour, इट इज सॉरी इन 12 hours it is moving how much, in 12 hours it moves 1 complete rotation, means 360 डिग्री। अगर 12 घंटे में 360 डिग्री, तो 1 घंटे में कितना चली भाई, 360 अपॉन 12, इट इज नथिंग बट 30 डिग्री। 1 घंटे में 30 डिग्री चलती है घंटे की सुई। आवर एंड मूव्स 30 डिग्री इन 1 hour। इन 1 hour वी आर हैविंग 60 मिनट्स, दैट मीन्स इन 1 मिनट it will be moving 30 upon 60, that means it is half degree. It will be moving the half degree in 1 minute. Minute hand was moving 6 degree, hour end is moving half degree. Now let's see a interesting thing, relative speed देखते हैं। देखो घंटे की सुई 1 मिनट में कितना मूव करी, आधा डिग्री, और 1 मिनट में मिनट की सुई कितना मूव कर गई, 6 डिग्री। तो ये देखते 6 डिग्री और समथिंग लाइक दिस इट विल बी। सो चलो 6 डिग्री कितना होगा, ये 30 है, तो ये होगा 60 डिग्री। 1 मिनट में घंटे की सुई सॉरी मिनट की सुई यहां से यहां चली गई, कंप्लीट यहां से यहां आ गई, जबकि घंटे की सुई अगर यहां थी पहले, तो जो थोड़ी सी आधा डिग्री मूव करी। तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस आ गया, तो दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस कितनी हुई, 6 मिनट तो आगे घंटे की मिनट की सुई चली गई आधा, और आवर एंड मूव्स ओनली हाफ डिग्री, दैट मींस रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 and 1/2, that is nothing but 11/2 degree in 1 minute. This is the important point. Relative distance between hour hand and minute hand is 11/2 degree in 1 minute. ठीक है, तो अगर मैं उल्टा बोल दूं कि अगर दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस 1 डिग्री की हुई, तो कितने मिनट में होगी, 2/11 मिनट में होगी। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, इसका यूज करके हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हमने बेसिक्स देख लिया, जो पॉइंट्स देखे वही पॉइंट यहाँ लिखे हैं कि कंप्लीट एंगल 360 डिग्री है 1 रोटेशन में, 12 पार्ट्स होते हैं, 360/12 तो 30 डिग्री चलेगा
ईच पार्ट, जो हमने घड़ी को 12 हिस्से किए हैं, तो हर हिस्सा 1 से 2, 2 से 3, 12 से 1, इन सब के बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है। और एक और चीज देखना घड़ी में, जो छोटा होता है यहाँ पे, ये तो 9 लिखा, यहाँ 10 लिखा, लेकिन इसके बीच में भी 5 पार्ट होते हैं, तो हम इसके 60 हिस्से करते हैं बराबर। ओके, जो छोटे वाले हैं इनके ये। ओके, अब हम आगे आते हैं थर्ड पॉइंट। मिनट हैंड 360 डिग्री, 60 डिग्री 1 मिनट में चलेगा मिनट की सुई, और घंटे की सुई आधा डिग्री चलेगी, हाफ डिग्री 6 डिग्री। सो रिलेटिव डिस्टेंस इज 6 minus half, that is the 5.5 degree. So you can say, as I have told, 11/2 degree in 1 minute. This point we will be using. Let's come to a first question. पहला question, basic question. Questions rule is same for us. First pause the video, solve the question by yourself, then start watching the video. Okay, then only you have to see the discussion. First question we are having, let me write the number here. Wow. Okay, how much angular distance will be covered by the minute hand of a correct clock in a period of 2 hours 20 minutes? 2 घंटे 20 मिनट में कितना सुई मूव कर जाएगी घंटे की? अच्छा, 1 घंटे में घंटे की सुई कितना मूव करती? 1 घंटे में भाई पूरे चक्कर लगा के आ जाती है, तो 2 घंटे में 2 चक्कर लगाएंगे। ओके, सो 2 घंटे में 2 राउंड्स, दैट मीन्स 2 into 360 डिग्री। ओके, इन 1 minute it moves 6 degree, correct? So in 20 minutes it will be moving in 20 into 6, so you can say this is 120 degree and this is 720 degree. So add kar diya, so we got here 840 degree. Now you will say, okay sir, 840, 20 मिनट्स को ऐसे भी देख सकते हैं ना, 60 मिनट्स में कंप्लीट, तो 20 मिनट्स के 3 हिस्से कर दो, सो 120 120 120 लाइक दिस आल्सो. सो जस्ट व्हाटएवर वे यू वांट टू थिंक. सिंपल बेसिक क्वेश्चन वाज दिस. लेट्स मूव टू अ क्वेश्चन. क्वेश्चन क्या है? व्हाट will be the angle between the hands of the clock at 830 degree. 830 डिग्री पर घड़ी की सुई के भी दोनों में कितने एंगल का डिफरेंस होगा? तो आप बोलोगे सर आंसर इज 0. करेक्ट, क्योंकि आप डिजिटल क्लॉक ले रहे हो, लेकिन एफकेट में आपको आंसर नंबर मिलेंगे 0. अब क्या करना है? नहीं भाई, डिजिटल क्लॉक नहीं है, आ जाओ हम एनालॉग क्लॉक पे. पुराने समय, ये रही हमारी घड़ी, इस घड़ी में निकालना है, पिछले में नहीं. ओके, व्हाट विल बी एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 830? अरे वाह भाई, 830 शार्प. ओके, व्हाट यू कैन डू, देखो हुआ क्या है एक्चुअली, एंगल निकालना, ये एंगल चाहिए. तो एक काम करते ना, 12 बजे से घंटे की सुई कितना मूव कर गई वो देख लेते, यानी कि ये एंगल कितना है. क्या निकाल सकते? डेफिनेटली निकाल सकते. अब देखो मिनट की सुई को, मिनट की सुई क्या हुआ, यहां से मिनट की सुई 12 से चली और 6 पे आ गई, तो ये एंगल अलग निकाल लेते. यानी कि हम क्या करेंगे, दोनों अलग अलग एंगल निकालेंगे. घंटे का एंगल अलग, मिनट का एंगल अलग. घंटे का एंगल हम निकाल लेंगे यहाँ से, और मिनट का एंगल हम ब्लू वाला एंगल निकाल लेंगे. ये तो ब्लू वाला एंगल मैं बता देता हूँ 180 डिग्री, क्योंकि पूरा है 360, वो हो गया आधा. अब बताइए घंटे का क्या करें? 1 घंटे में कितना मूव करती है घंटे की सुई? 1 घंटे में करती है 30 डिग्री कि नहीं? बताइए आप लोग, अभी देखा था हमने, 1 घंटे में कितना मूव करती है? Correct, you are saying. So in 1 hour it moves 30 degree. Okay, so 8 घंटे में कितना चलेगी? So 8 घंटे में घंटे की hour end has moved in 8 hour. 8 into 30 means 240 degree. Okay, तुम बोलोगे सर ये तो 8 घंटे का हुआ ना, इस 30 मिनट्स का भी लेंगे, तो इस 30 मिनट में कितना मूव किया? इन 1 मिनट इट मूव्स हाफ डिग्री. करेक्ट, आवर एंड मूव्स हाफ डिग्री. सो इन 30 मिनट्स इट विल बी मूविंग 30 into हाफ, और यू कैन से 1 घंटे में 30 डिग्री, सो आधा घंटे में चलेगी 15 डिग्री, और यू कैन से 30 into 1/2. सो हियर वी विल गेटिंग द 15 डिग्री. सो आवर हैंड हैज मूव्ड 255 डिग्री. Okay, our hand has moved 255 degree. Now let's see how much angle has been moved by the minute hand. Minute hand moved only 180 degree. Correct, minute hand, if I will write, it has moved 180. तो difference कितना हो गया? 255 minus 180. सो हमें आंसर मिल गया 75 डिग्री, 75 डिग्री. ठीक है, सिंपल. हमने यहाँ पे मिनट के हिसाब से क्यों समझाया? अगर आपको कभी 27 डिग्री दे दे फिर क्या करोगे, उसलिए हमने बोला. और अगर नहीं, कई बार आपको मिनट का भी डायरेक्टली 180 नहीं निकलेगा, मिनट का भी आपको मिनट की
टाइमिंग के हिसाब से मिनट कितना घूमता है 1 मिनट में 6 डिग्री, तो उस हिसाब से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर 27 डिग्री दे दे 28 डिग्री दे दे तो उस हिसाब से हम करके सिंपल देन घंटे का दोनों का टाइम, इसका एंगल निकालो, दूसरी सुई का एंगल निकालो, दोनों के एंगल्स का डिफरेंस ले लो और यू विल गेट द आंसर। सो वी गॉट हियर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 75 डिग्री। ओके, लेट्स मूव। वाओ, here became yoga. Okay, actually yoga will be we will be seeing here. You will see when clock is moving, clock one is here, so when they move, sometimes they come at 90 degree, correct? Sometimes they come parallel to each other, sometimes they come opposite to each other. So you will see this is the opposite to each other, hour end and clock end, and these are the parallel and these are the perpendicular. चलो इन तीनों कंडीशन को देखते हैं, एक क्वेश्चन देखते हैं, वहां से हम पॉइंट को समझेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रेम 1 o'clock afternoon up to 10 o'clock in the night, the hands of from 1 o'clock to 10 o'clock, what will be the of the clock, what will be the right angle, मीन्स कितने बार राइट एंगल पे आई। जैसे हमने बोला कि सुई राइट एंगल का मतलब दे विल बी हैविंग द एंगल 90 डिग्री बिटवीन देम। Okay, if they are having angle 90 degree between them, how many times they will be getting the angle 90 degree? Just see. पहले हमें घड़ी बनाते, ये है, this is from 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, this is the 10. Now you will observe when the clock is like this in 1 hour, जैसे 1 hour में हमारी सुई मान लो एक यहाँ है, दोनों यहाँ है, अब ये दोनों मूव करेंगे, ये one I am taking the red, another I am taking the blue, so blue will be moving and red, so somewhere after 15 minutes, then when they are having the difference as 15 minutes, इन दोनों में हर घंटे में 15 मिनट का डिफरेंस तो आएगा ही आएगा, तो ये 15 मिनट्स, एक केस ये हो सकता है कि मिनट का हैंड आगे हो, और दूसरा केस क्या होगा, मिनट का हैंड पीछे हो। देखो इस तरीके से, this will be the minute hand, this will be the hour hand, sorry, this is the blue and this will be the रेड वन। सो इन दोनों में एक केस होगा कि मिनट हैंड आगे हो, एक केस होगा मिनट हैंड पीछे हो। अब इसके लिए समझने के लिए आप ऐसे देखो, 12:15 बजे की सुई दोनों एक सी हैं। अब क्या हुआ, 12:15 बजे ये वाली सुई इधर है और दूसरी सुई इधर है, और एक कंडीशन है जब 11:15 थे, 15 minutes before 12, so in that time minute hand was here and this hand was here, correct? So in that time the difference was 15 degree. Now you will see one more thing, one more point we can learn. When they are having the difference of 15 minutes, means that time they are having actually difference of 90 degree, they are having distance between them as 90 degree. Okay, one more thing, when they are just parallel to each other, अब parallel to each other there will be two condition, दोनों एक साथ आ जाए, ये कंडीशन जो हमने योगा में देखा, दूसरी कंडीशन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाए। ओके, ऐसी कंडीशन कितनी आएगी, हर घंटे में एक बार आएगा, हर घंटे में एक बार ये सिचुएशन आएगी और हर घंटे में एक बार ये सिचुएशन आएगी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रही है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन इज टेलिंग अस फ्रॉम 1 o'clock to from the 1 o'clock of afternoon we are moving to the 10 o'clock in the night. So कितने घंटे हुए 1 बजे से 10 बजे के बीच में, 1 बजा इधर और 10 बजे इधर, तो इनके बीच में घंटे काउंट कर लो, 10 माइनस 1 9 घंटे होंगे, और वैसे भी देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 9 hours is the time between them, 9 hours. Okay, in 1 hour they comes right angle 2 times, so in 9 hours they will be coming 9 into 2 means 18 times they will be at right angle between them. Okay, एक घंटे में 9 घंटे में 18 बार, मतलब 1 से 10 बजे के बीच में 18 बार वो एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टाइम्स डू अ क्लॉक आर राइट आर एट स्ट्रेट लाइन इन अ डे। अच्छा, स्ट्रेट लाइन कब होती है, ये देखो ये है स्ट्रेट लाइन, टू सिचुएशन, फर्स्ट सिचुएशन सेकंड सिचुएशन, दोनों बोथ आर दी स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अब एक चीज देखते, दोनों स्ट्रेट लाइन एक दिन में कितनी बार आएंगे, 12 घंटे में देखते एक बार कितनी बार आएंगी। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे सुई 12 दिस इज 1 दिस इज 11, एक चीज देखो 11 पे जब हमारी घंटे की सुई होती
उस टाइम मिनट की सुई 12 पर होती है, और जब हमारी 1 पे होती घंटे की सुई उस टाइम भी 12 पर होती, लेकिन 11 से 12 के बीच में वो दोनों एक साथ केवल एक बार आती, वो भी 12 बजे, दोनों एक साथ 12 बजे शार्प आती हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, जब सुई एक दूसरे की तरफ है वो एक बार 11 से 12 के बीच में ही होती हैं, और जब एक दूसरे के अपोजिट है, सो बिटवीन 6 एंड 7, 6 से here 5, here 6, here 7, in that they will be having only once the straight line opposite to each other, means 6 बजे इधर होगी घंटे की सुई और मिनट की सुई होगी अपोजिट। सो 5 से 7 के बीच में इन 2 घंटे में केवल एक बार सीधी आती हैं, और यहाँ 11 से 12 के बीच में दोनों एक साथ आती हैं 12 बजे। ओके, सो मीन्स व्हाट वी कैन से, इन 12 आवर्स दे कम्स 11 टाइम्स, कैसी, अपोजिट टू ईच अदर, एंगल विल बी 180 डिग्री अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है। और 12 आवर्स में 11 टाइम्स दे विल बी having angle 0 degree, means they will be at the same side, so 0 degree वो 11 बार ही होती है, क्योंकि 11 से 12 में केवल एक बार और 5 से 7 में केवल एक बार। सो यहाँ पे देखो 12 घंटे में 22 बार, means in 12 hours they will be coming 22 times together, but they have not asked the 12 hours, they asked in a day. In a day actually we are having 24 hours, so 24 hours they will be coming 22 into 2, that means 44 times they will be coming together. So answer for this will be the 44. So I hope you all have understood when they will be parallel, when they will be opposite, when they will be 90 degree, these all points. Let's take one question and last question for this video, important, and I will say this is the best question. From this question all concept will be clear. At what time between 6 o'clock and 7 o'clock the hands of the clock be at right angle? अच्छा, 6 से 7 बजे, so let me take a clock, this is the clock, this is the 6, this is the 7। अच्छा, 6 बजे सुई कैसी थी, दोनों से 6 बजे सुई ये यहाँ थी और घंटे की मिनट की सुई यहाँ थी। फिर क्या हुआ, 6 से 7 के बीच में दिस आवर एंड आई एम मेकिंग, दिस विल बी समवेयर हियर, और मिनट हैंड विल बी समवेयर हियर। ओके, व्हेन दे विल बी एट राइट एंगल, दे विल बी राइट एंगल, मींस उनके बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री, करेक्ट। आप बोलो सर एक और सिचुएशन पॉसिबल है कि ये मिनट की सुई इस साइड हो और घंटे की सुई इधर हो, तब भी एंगल 90 डिग्री, यस दैट इज आल्सो पॉसिबल। दो पॉसिबल केस है, तो चलो दोनों केस में देख लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे हुआ क्या है, पहले दोनों सुई हम यहाँ पे रिलेट करते हैं क्वेश्चन को यहाँ से, पहले 6 बजे थे, दोनों के बीच में एंगल था 180 डिग्री। सो हम फर्स्ट कंडीशन ले रहे हैं ये वाली। सो फर्स्ट कंडीशन, दोनों के बीच में पहले एंगल था 180 डिग्री, करेक्ट, यहाँ ऐसी थी दोनों सुई। अब क्या हुआ, दोनों के बीच में रिलेटिव एंगल है 90 डिग्री, यानी कि मूव कितनी की, दोनों के बीच में पहले रिलेटिव डिस्टेंस 180, अब दोनों के बीच में रिलेटिव डिस्टेंस 90, मींस दे हैव मूव्ड 180 माइनस 90 मींस 90 डिग्री है इज द रिलेटिव डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा, हमें एक चीज पता है कि 1 मिनट में रिलेटिव डिस्टेंस कितनी कवर करती वो, अभी हमने देखा था ना, 6 मिनट तो चलती है मिनट की सुई 6 डिग्री, एंड घंटे की चलती है आधा डिग्री, हाफ डिग्री, सो यू कैन से 5.5 मींस वी विल से 11/2 डिग्री। ओके, मींस 11/2 डिग्री चलती है 1 मिनट में, इन 1 मिनट, सो 1 डिग्री चलेगी कितने मिनट में, 2/11 मिनट में, परफेक्ट। तो 90 डिग्री चलेगी कितने में, 90 डिग्री चलेगी 2/11 इंटू 90 मिनट्स में, तो ये कितना हो गया 180/11 मिनट, और 180/11 अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, सो वी विल गेटिंग हियर 16 एंड 4/11, सो 16 मिनट कंप्लीट एंड 4/11 एक्स्ट्रा मिनट, आफ्टर दिस मच टाइम दे विल बी एट 90 डिग्री। ये तो हो गई फर्स्ट सिचुएशन। नाउ आई विल बी सॉल्विंग द सेकंड सिचुएशन। कौन सी, जब 90 डिग्री आगे है, तो देखो पहले उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी थी, 180 डिग्री, अब क्या हुआ 90 डिग्री आगे चली गई ना मिनट की सुई, तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, 270 डिग्री। तो सेम चीज 11/2 डिग्री चलती है 1 मिनट में, तो 1 डिग्री चलेगी 2/11 में,
तो 270 चलेंगी इतने मिनट में। सो चलो 270 540 बटे 11 540 by 11, so it is nothing but 11 4 44 9, yes we will be getting something 49 and 1 by 11 degree, sorry minute, 49 and 1 by 11 minutes, means you will say the time will be what, 6. I will write the time with the red pen. You can observe 6 past 49 minutes and 1 by 11 more minutes. This will be the time at they will be at 90 degree, and 6 past 16 minute and 4 by 11 minute, this will be the time when they will be at 90 degrees. So these two possible times are there. So I hope you all have enjoyed the class, and you all got that how you will be solving the question, this type of question. So everyone do the practice, and do like, share, subscribe to my channel. Thank you everyone. Bye bye. She's a